गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। डाउन डाउन डाउन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, रात भर चले विपक्ष के प्रदर्शन से मौजूदा सरकार इतना हिल गई कि सत्र शुरू होते ही उसे स्थगित कर दिया गया। संसद सत्र का आज आखिरी दिन था और शुरुआत जैसे ही होती है वंदे मातरम के बाद लोकसभा स्थगित कर दी जाती है और इसी तरीके से राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया जाता है। रात भर विपक्ष संसद परिसर में ही प्रदर्शन करते हैं। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर रात भर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और जो बिल पास किया गया है, वीबी रामजी बिल जो पास किया गया है, इसके खिलाफ जमकर नारेबाजियां की गई है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राज्यसभा के अलग अलग सांसद भी दिखाई देंगे। रात में 12:30 बजे ये बिल पास किया जाता है, वीबी जी रामजी बिल। इससे पहले लोकसभा में जब पास होता है तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर कागज फेंके जाते हैं विपक्षी सांसदों की तरफ से और फिर इसके बाद लोकसभा में जैसे ही बिल पास होता है तो ये बिल राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाने के बाद आधी रात में, रात के 12:30 बजे इस बिल को 12:15 या 12:30 बजे के आसपास इस बिल को पास किया जाता है और जैसे ही ये बिल पास होता है विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हैं और बाहर आकर नारेबाजियां करते हैं। आप उनकी ये नारेबाजी भी सुनिए। गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दोस्तों, लगातार विपक्षी सांसद नारे लगाते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और इसके अलावा लगातार इस बिल को वापस लेने की मांग होती है। एक और तस्वीरें देखिए, इसमें आपको दिखाई देंगे टीएमसी के सांसद जो कि सीढ़ियों पर बैठकर रात भर प्रदर्शन करते हैं, शॉल ओढ़े, टोपी लगाए, रात भर करीब 12 से 13 घंटे तक सीढ़ियों पर बैठकर ही प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है। महात्मा गांधी की फोटो को हाथ में लेकर लगातार इस बात को कहा जाता है कि यह बिल किसानों के खिलाफ है, यह बिल गरीबों के खिलाफ है। आप उनकी भी नारेबाजी और ये भी सुनिए कि वो गाना भी गाते हैं इस देश के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ में वो बताते हैं कि किस तरह से ये बिल किसानों के खिलाफ है। आप उनकी वो बात भी सुनिए। 12:17 हो रहे हैं और मौजूदा मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की साजिश करते हुए जो नया बिल पास किया है उसके खिलाफ पूरा अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करता हुआ बाहर निकल आया है। हमने बिल की कापियां चेक की और उसके बाद ये समझ में आया कि ये सरकार इस देश के मजदूरों का अधिकार छीनना चाहती है, मजदूरों के लिए जो मनरेगा कानून था उसको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम सारे लोग रात के 12:15 बजे 12:18-19 हो रहे हैं और हम सब देखिए, आप सैकड़ों सांसद लगातार इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और हम सारे लोग इस सरकार के खिलाफ 18 तारीख को भी खड़े थे और आज 19 तारीख हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई संसद की कार्रवाई, दूसरी तारीख होने पर समाप्त हुई और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं। ये सरकार तानाशाही पे उतारू है, महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है लेकिन ये नाम नहीं मिटेगा। इस सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राज्यसभा में इस बिल को लाया जाता है तो इस पर बहस होती है और बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे वो इस बात को कहते हैं, वो कसम खाकर इस बात को कहते हैं कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। आप उनकी भी बात सुनिए। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, आधी रात को इस बिल को पास किया जाता है और इसी वजह से जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो रात भर वहीं पर संसद परिसर में बैठे रहते हैं, जोरदार प्रदर्शन करते हैं, रात भर नारेबाजियां करते हैं, गाने गाते हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये साफ तौर से किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि जो जो क्लॉज इसमें लगाए गए हैं उससे किसानों को, गरीबों को नुकसान होगा, उनकी कोई भी उन्नति नहीं होगी। ये बिल्कुल वही चीज है कि जिस तरह से
से मौजूदा सरकार हमेशा हर चीज का नाम बदलने की कोशिश करती है। उन्होंने मनरेगा को खत्म करके अब ये जो नया बिल आया है ये सिर्फ पुरानी चीज पर नई पन्नी चढ़ाई है, रीब्रांडिंग कर दी गई है। बाकी चीजें जो अच्छी थी उसे भी हटा दिया गया है और इसके अलावा तमाम क्लॉज लगा दिए गए हैं। खास तौर से एक चीज जो जिस पर यहां तक कि जो एनडीए में मौजूद सरकारें हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी आती है जो कि आंध्र प्रदेश में है और उनके वित्त मंत्री ने इस बात को कहा था कि इससे राज्यों पर खर्चा बढ़ जाएगा और आंध्र प्रदेश जो कि पहले से ही एक कर्जे भरा राज्य है, जिस पर पहले से ही काफी ज्यादा कर्जा है, वो इससे काफी ज्यादा चपेट में आ जाएगा। क्योंकि ये जो बिल नया लाया गया है मनरेगा को हटाकर वीबीजी रामजी बिल जो लाया गया है, इसमें अब सेंटर सिर्फ 60% पैसा देगा और 40% पैसा राज्यों को लगाना होगा। जबकि पहले जो मनरेगा स्कीम थी उसके तहत सेंटर 90% पैसा देता था और 10% सिर्फ राज्य को लगाना होता था, जिससे कि गरीबों तक जो भी सुविधाएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो वहां तक पहुंच सकती थी। जो भी मजदूरों के लिए काम होता है उन तक जो स्कीम के तहत जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो सब उन्हें मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं और इसी वजह से विपक्षी सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे, पूरी तरह से इस बिल को नकार दिया गया है। और जैसे ही शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन की शुरुआत होती है, संसद की शुरुआत होती है, तो शुरुआत होते ही वंदे मातरम होते ही संसद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं। बाहर जैसे ही प्रियंका गांधी आती हैं वो इस बारे में बयान भी देती हैं। क्या कहती हैं वो भी सुनिए। चल रहा है, आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साफ तौर से इसी बात को कहा है कि कम समय दिया गया इसकी चर्चा करने के लिए और जानबूझकर ये चीजें की जाती हैं। अक्सर होता है कि जब सत्र चलता है, सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं होती है, बात होती है, लेकिन बिल बिल्कुल आखिरी वक्त पर लाया जाता है ताकि जल्दी से उसे पास करके सीधे सत्र को स्थगित कर दिया जाए, ताकि जो विपक्ष है वो अपनी आवाज ना उठा पाए, वो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बातें ना बोल पाए। और इसी वजह से आखिरी दिन को कार्रवाई नहीं चलने दी गई और जैसे ही सत्र शुरू होता है तुरंत उसे स्थगित कर दिया जाता है। इसके बारे में बात ही नहीं करने दी जाती है, क्वेश्चन आवर तक नहीं होता है। ये बताता है कि मौजूदा सरकार इस बिल के विरोध से कितना ज्यादा हिल गई है। जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने लगातार 4-5 दिनों से जो विरोध कर रहे थे इस बिल के खिलाफ में, उससे कितना ज्यादा हिल गई है। और रात भर जो प्रदर्शन हुआ इसने बहुत ज्यादा नुकसान भी किया है मौजूदा सरकार का। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर बाकी की राज्य सरकारें क्या करती हैं। जैसे कि ममता बनर्जी ने इस बात को साफ तौर से कहा है कि वो महात्मा गांधी के नाम पर ही अपने राज्य में योजना को चलाएंगे। बाकी राज्य की सरकारें क्या करेंगे और विपक्षी सांसद इसके बाद अब किस तरीके का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।